हेलो दोस्तों, इंग्लिश साइड क्लासेस पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए पर्सनल प्रोनाउन में जो मैंने सब्जेक्टिव केस के बारे में आपको पढ़ाया था, ऑब्जेक्टिव केस के बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद का जो केस है पॉजेसिव केस में जो दो पार्ट्स होते थे, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन, को लेकर आया हुआ हूँ। आज हम सीखेंगे इनके बारे में, इन दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है और इनका करेक्ट यूज कैसे होता है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? तो पॉजेसिव एडजेक्टिव में माई है, आवर है, योर है, हिज है, हर है, इट्स है और दियर है। पॉजेसिव प्रोनाउन में कौन कौन लोग हैं? माइन है, आवर्स है, योर्स है, हिज है, हर्स है। देखिए, इट्स इधर है लेकिन इधर नहीं है। इट्स पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, सिर्फ पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। और यार इधर दियर्स है। तो आइए जानते हैं एक एक के बारे में। तो देखिए, माई की बात करते हैं तो आपको पता है कि आई सब्जेक्ट है और आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई होता है। माई जहां भी प्रयोग किया जाएगा सेंटेंस में, पहली पॉइंट ध्यान से बात करिएगा, पहली पॉइंट ये है कि माई जहां भी प्रयोग किया जाएगा यह अकेला नहीं प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद एक नाउन आनी चाहिए, एक नाउन आनी चाहिए, चाहे वह नाउन सिंगुलर की कंडीशन में हो, चाहे वह नाउन प्लूरल की कंडीशन में हो। देखिए, एकदम करेक्ट जो मैं बता रहा हूं आपको, किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहली पॉइंट है कि माई का प्रयोग जब भी सेंटेंस में करेंगे आप अकेले नहीं करेंगे, इसके बाद आपको नाउन लाना ही पड़ेगा, चाहे वह नाउन सिंगुलर की कंडीशन में हो, चाहे वह नाउन प्लूरल की कंडीशन में हो। वही पॉइंट्स आवर पे भी आती है, आवर के बाद भी नाउन चाहिए, योर के बाद भी आपको नाउन का प्रयोग करना पड़ेगा, हिज के बाद भी आपको नाउन का प्रयोग करना पड़ेगा, हर के बाद भी नाउन आएगा, इट्स के बाद भी नाउन आएगा और देयर के बाद भी नाउन का प्रयोग किया जाएगा। तो पहली पॉइंट आप रिमेंबर दैट दिस पॉइंट कि पॉजेसिव एडजेक्टिव सेंटेंस में जहां पर भी आए, चाहे वर्ब के पहले प्रयोग किए जाए चाहे वर्ब के बाद प्रयोग किए जाए, हमेशा वे अपने बाद नाउन लाएंगे, चाहे वह नाउन सिंगुलर की कंडीशन में हो, चाहे वह नाउन प्लूरल की कंडीशन में हो। पहली पॉइंट आप आशा करते हैं आप पॉइंट आपको समझ में आ चुकी होगी। अब दूसरी पॉइंट ये है पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में। सुनिए, पॉजेसिव प्रोनाउन की क्या खासियत है, क्या इसकी फीचर्स हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं, कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। तो पॉजेसिव प्रोनाउन सेंटेंस में हमेशा वर्ब के बाद प्रयोग किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको 6 नजर आ रहे हैं, ये 7 है, ये 6 है। क्यों? क्योंकि इट्स का प्रयोग केवल एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है, इट्स का प्रयोग कभी भी प्रोनाउन के रूप में नहीं किया जाता है। जो ये 6 हैं, ये पॉजेसिव जो प्रोनाउंस हैं, इनका प्रयोग केवल प्रेडिकेट पार्ट में, इट मींस वर्ब के बाद ही किया जाता है और वह भी अकेला। इनके बाद कभी भी आप नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। पॉइंट ध्यान दीजिएगा, यहां से आपके एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चंस बनते हैं और यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है, इनका प्रयोग केवल अकेले होता है, वो भी वर्ब के बाद। तो आशा करते हैं दोनों पॉइंट क्लियर हो गई होगी। पहली पॉइंट क्या थी? पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन का प्रयोग करते हैं, चाहे वह नाउन सिंगुलर की कंडीशन में हो, चाहे वह नाउन प्लूरल की कंडीशन में हो। दूसरी पॉइंट क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं, इसका प्रयोग केवल वर्ब के बाद किया जाता है और इसका प्रयोग पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब के पहले भी और वर्ब के बाद भी प्रयोग किया जाता है। अब हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं कैसे इनके करेक्ट यूज हैं। देखिए, अगर मैं आपको एक सेंटेंस लिखूं, मैंने कहा
दिस बुक इज माई। ऐसा सेंटेंस आपको मिल गया एग्जाम में, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, टेट हो, सुपर टेट हो, आपका एसएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, बैंक हो, रेलवे हो, एनडीए हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर ऐसा क्वेश्चन मिल गया है तो यह क्वेश्चन आपका क्या है, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि आप माई को देख रहे हैं। माई, माई एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसका प्रयोग वर्ब के पहले भी किया जा सकता है और वर्ब के बाद भी किया जा सकता है, लेकिन कभी भी अकेला नहीं, इसके बाद आपको एक नाउन चाहिए। इस सेंटेंस में नाउन नहीं है, इसलिए सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। तो इस सेंटेंस को आप दो प्रकार से लिख सकते हैं, दो प्रकार से सेंटेंस आपका करेक्ट हो सकता है। जैसा भी आपको अगर अल्टरनेटिव क्वेश्चन आया हुआ है तो सिचुएशन के आधार पर आप गेस कर सकते हैं कौन सा एग्जांपल आपका ऑप्शन सही होगा। अगर स्पॉटिंग एरर में दिया गया है तो जहां पर ही होगा वहां रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन को, इस एग्जांपल को आप दो प्रकार से करेक्ट कर सकते हैं। पहला ये लिख सकते हैं, दिस इज माई बुक। देखिए करेक्ट। या अगर इसी पे आप रखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं, दिस बुक इज माई। दो तरह से सेंटेंस है, दोनों आपका सही है। तो कहने का मीन्स ये है कि जब माई हो या यहां से यहां तक 7 एडजेक्टिव हो, वो अपने बाद हमेशा नाउन लाएंगे। यदि नाउन नहीं लाते हैं तो सेंटेंस, जिस सेंटेंस में आएंगे वह सेंटेंस इनकरेक्ट है। जैसे आपके सामने एग्जांपल है, माई अकेला आया हुआ है इसलिए सेंटेंस रॉन्ग है। लेकिन इसको करेक्ट, इसका करेक्शन दो प्रकार से है। चाहे आप लिख सकते हैं दिस इज माई बुक, यह भी सेंटेंस आपका सही है, या आप लिख सकते हैं दिस बुक इज माइन, दोनों सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम आपको पॉजेसिव प्रोनाउन की तरफ लेकर। देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन की क्या कंडीशन है। दूसरा एग्जांपल आप देखिए, दिस इज माइन पेन। देखिए दिस इज माइन पेन, जो माइन है यह एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, यह एक पॉजेसिव प्रोनाउन है। इसकी खास बात क्या है कि हमेशा वर्ब के बाद आता है, इसका प्रयोग हमेशा वर्ब के बाद किया जाता है, लेकिन कभी भी यह अपने बाद नाउन नहीं लाता है। जब जैसे ही नाउन लाया वह इनकरेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि यह एक प्रोनाउन खुद में है और प्रोनाउन कभी भी अपने बाद नाउन नहीं लाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस को करेक्ट कैसे करेंगे। तो सेंटेंस को करेक्ट करने का दो तरीका है। या तो आप लिख दीजिए दिस इज माइन को चेंज करके माई पेन लिख दीजिए, तभी ये सही हो जाएगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस पेन इज माइन। देखिए दोनों सेंटेंस आपके करेक्ट हो गए। तो ऐसे पॉजेसिव एडजेक्टिव का और पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। देखिए एक क्वेश्चन में बता रहा हूं आपको, एग्जाम में वहां से पूछा जाता है या पूछा भी गया है, बहुत ही कंफ्यूजन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इट्स से लेकर, इट्स को लेकर एक बार क्वेश्चन यहां से पूछ लिया गया है। इसकी खास बात क्या है कि इट्स केवल पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इट मींस इट्स का प्रयोग आप जहां भी करेंगे प्लस यन को लाएंगे, आप एक नाउन लाएंगे, तभी सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। कभी भी इट्स का प्रयोग अकेला नहीं किया जाता है, जहां भी इट्स आएगा अकेला वह सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। क्या समझ रहे हैं आप? हैं इट्स केवल पॉजेसिव एडजेक्टिव है, यह पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है। इट मींस इट्स का प्रयोग जब भी सेंटेंस में किया जाएगा उसके बाद नाउन आनी चाहिए। यदि उसके बाद नाउन नहीं है, सिर्फ यह अकेला ही है, तो वह सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूं, आपको एग्जांपल दूं, मैंने कहा दिस इज इट्स
लेग। तो इट्स के बाद यदि नाउन आई तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसको कहा ऐसे लिखा दिस लेग इज इट्स, तो यह सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। इट मीन्स इट्स का प्रयोग कभी भी एलोन अकेला नहीं होता है। इट्स जहां भी आता है अपने बाद एक नाउन लाता है। इट्स जहां भी आएगा सेंटेंस में, चाहे वो वर्ब के पहले हो चाहे वो वर्ब के बाद हो, उसके बाद नाउन चाहिए और इसका प्रयोग कभी भी अकेला नहीं होता है। अर्थात इस कंडीशन में यह हमेशा रॉन्ग होगा, इस कंडीशन में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आशा करते हैं यहां से भी आपको पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं हम आपको एक और पॉइंट की तरफ लेकर, वहां से भी क्वेश्चंस पुट अप कर लिए जाते हैं। देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन से एक पॉइंट और है। वो पॉइंट क्या है, जब किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के प्लेस पर या सब्जेक्ट के प्लेस पर, ध्यान दीजिएगा, जब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर या ऑब्जेक्ट के स्थान पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म अर्थात वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया गया है और इसके पहले एक प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या, यहां पर पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया गया है। तो यह पर्सनल प्रोनाउन हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग की जाएगी। बात समझ रहे हैं आप कि नहीं? देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पर या सब्जेक्ट के प्लेस पर अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म अर्थात आईएनजी का प्रयोग किया गया है और इसके पहले किसी भी पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया गया है। पर्सनल प्रोनाउन का मींस क्या, जो फंक्शन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था उसमें से किसी भी पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया गया है, तो हमेशा इस पर्सनल प्रोनाउन के प्लेस पर पर्सनल प्रोनाउन का जो एक केस है पॉजेसिव एडजेक्टिव वही प्रयोग किया जाएगा, चाहे वो कोई भी पर्सनल प्रोनाउन हो। या वही कंडीशन इस पर भी लागू होती है। यहां पर भी अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई हुई है तो यहां केवल इसके पहले यदि पर्सनल प्रोनाउन में से किसी भी प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है तो वह प्रोनाउन ऑलवेज हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में होगा। जैसे मैं आपको यहां से एरर करवा दे रहा हूं, देखिए करेक्शन क्या है। मैंने कहा आई लाइक यू टॉकिंग। देखिए सेंटेंस को, आई लाइक यू टॉकिंग, यह एक सब्जेक्ट है कंफर्म, यह एक वर्ब है, यह भी आपका कंफर्म हो गया, और ये एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आपको दिख रही है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की चौथी फॉर्म दिख रही है। जब वर्ब किसी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है और उसके पहले यदि पर्सनल प्रोनाउन आया हुआ है, देखिए पर्सनल प्रोनाउन है तो पर्सनल प्रोनाउन का कौन सा केस आएगा, हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा। तो यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है, न कि पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, योर होता है। इस प्रकार से यह सेंटेंस आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट कैसे इसको करेंगे आप, तो करेक्ट देखिए हो जाएगा आई लाइक योर, तो यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव योर और टॉकिंग। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा दे रहा हूं, एक क्वेश्चन और देखिए, everything depends on them coming on time।
एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन देम कमिंग टाइम। यह एक वर्ब है, इसके पहले सब्जेक्ट हो गया और यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट का प्लेस है और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर देख रहे हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म है और इसके पहले पर्सनल प्रोनाउन आया हुआ है। तो पर्सनल प्रोनाउन आने पर वह हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव में होता है, तो यह तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसका देम का पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो देम का पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर होता है, अर्थात यहां पर आप देम के स्थान पर देयर का प्रयोग कर देंगे तो सेंटेंस क्या जाएगा, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन देयर कमिंग ऑन टाइम। देखिए, तो आशा करते हैं यह भी क्वेश्चंस यहाँ, यह भी पॉइंट आपको समझ में आ रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।